नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं मेष लग्न की और सितंबर के महीने की। ये महीना आपके लिए बहुत विशेष है। पहले तो आपके जो पंचम के स्वामी हैं उनका लग्न में होना आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार के लिए प्रेरित करता है। अगर आपकी संतान है तो आप उसकी ओर ध्यान देंगे, और एजुकेशन के मामले में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बड़े भी पढ़ाई से जुड़े हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई की ओर ध्यान दे पाएंगे। और इसके अलावा पंचम भाव हमारे प्रेम का होता है, तो जो लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है और जिनका नहीं भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे, उस ओर खींचे चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊर्जा और आपका ध्यान प्रेम प्रसंग की ओर लग सकता है, बहुत आप उससे अटैच्ड हो सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको कुछ दुविधाएं भी हो सकती है, कुछ परेशानियां भी हो सकती है। एजुकेशन को लेकर आप भ्रमित हो सकते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं, जो मेरे पढ़ने का ढंग है वो सही है या नहीं है। प्रेम प्रसंग को लेकर भी आप कुछ विचलित हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये रिश्ता ठीक है या नहीं, कंटिन्यू करें या नहीं करें। और इसी तरीके से कला जगत से जो लोग जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, उनके लिए भी ये थोड़ा सा दुविधा वाला समय हो सकता है। कुछ उन्हें भ्रम हो सकता है, कुछ उन्हें दुविधा हो सकती है। आगे भविष्य को लेके बहुत सारी बातें आपके मन में चल सकती है। सबका एक ही इलाज है, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे, इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी ऊर्जा बिल्कुल सही सटीक जगह पर लगेगी। हालांकि 2 महीने के बाद जब राहु राशि चेंज कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक बहुत आराम मिलेगा। अक्टूबर के बाद आप बहुत अच्छा समय देख पाएंगे और अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ, अच्छे भाग्य के साथ बहुत अच्छी सफलता की ओर आप अग्रसर हो सकेंगे। धन के जो स्वामी आपके शुक्र हैं वो इस सितंबर के पूरे महीने में आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। यानी आपको जो पैसा है वो कहीं ना कहीं या तो आपके निजी परिवार से आएगा, घरेलू चीज़ों से जुड़ के अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे अनाज का व्यापार करते हैं या इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आप काम करते हैं, घर का वास्तु का आप काम करते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम आप करते हैं, गाड़ी बेचते हैं या फिर मकान बनाते बेचते हैं या किराए से देते हैं, इन सारे कामों से जुड़े हुए लोगों को ज़बरदस्त यहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। जो यहाँ के काम नहीं भी करते उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ पुराने गाड़ियों को बेच के या मकान या प्रॉपर्टी को बेचने वगैरह से काफ़ी हद तक उन्हें पैसों की प्राप्ति आपको हो सकती है। और विशेष रूप से जो लोग मन के कामों से जुड़े हैं, हमारा चौथा भाव हम मन का होता है। जो लोग मनोवैज्ञानिक किसी प्रकार के काम करते हैं, मनोरोग मतलब चिकित्सा जो करते हैं, मनोरोगियों की जो देखरेख करते हैं, चिकित्सा करते हैं, या किसी भी प्रकार से आप माँ से जुड़ के कोई भी अगर आपका प्रॉपर्टी को लेके कोई भी अगर आपका अभी तक का कुछ काम था वो बन जाएगा। माँ के माध्यम से आपको ज़बरदस्त रूप से आपको फ़ायदा हो सकता है। माँ के माध्यम से इस समय धन की प्राप्ति हो सकती है। माँ के नाम से किए गए कामों से आपको फ़ायदा हो सकता है। और जल के बिजनेस से जो लोग जुड़े हैं, किसी प्रकार के आप पानी के बिजनेस आप करते हैं, आजकल बोतल बंद पानी का ज़माना है, या लिक्विड किसी भी प्रकार के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए भी इस समय अच्छे लाभ को दिखाता है। शुक्र चूँकि चौथे भाव में है तो ये भी तय है कि आपके चौथे भाव में शुक्र लग्जरी को लेके आएंगे। पैसों के माध्यम से इस समय में आप सुख सुविधा जुटा पाएंगे। नए वाहन की खरीदी का समय दिखता है। कपड़े, जूते, चप्पल, इन सारी चीज़ों में आप खर्च कर सकते हैं। घर में कुछ लग्जरी आइटम आप ला सकते हैं। सुख सुविधाओं का सामान आप जुटा सकते हैं। और निजी परिवार के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, इस समय में आप वो कर पाएंगे। पंचम भाव की ओर चलते हैं। पंचम भाव में सूर्य पहले 16 तारीख तक रहेंगे।
स्वग्रही सूर्य हैं, निश्चित ही आपको कला जगत में अपार मान सम्मान दिलाएंगे। संतान के जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं होंगी, संतान का भी मान सम्मान बढ़ेगा, पद लाभ बढ़ेगा, और वो अगर वर्किंग है तो उनके जीवन में भी सफलता और सरकारी मान सम्मान जैसी स्थितियाँ आ सकती हैं। सूर्य बुध साथ में हैं, बुध पूरे महीने यहाँ पे रहेंगे पंचम भाव में, तो ये बुधादित्य योग बनता है जो कि अपने आप में मान सम्मान प्रसिद्धि का कारक होता है, सफलता का कारक होता है। तो जो लोग भी दिमाग से जुड़ के कोई काम करते हैं, अगर आप किसी प्रकार का लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप हैं, किसी प्रकार का लोगों को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, बच्चों से जुड़ के कोई काम करते हैं, कला जगत से जुड़ के कोई काम करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा के जगत में हैं, शिक्षा से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित ही ये समय बहुत बहुत अच्छा है। बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि आपको इन सारे कामों में मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि भी है, पंचम दृष्टि, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ा देते हैं, शुभता ही शुभता फैलाते हैं। तो पंचम भाव के जो भी काम जो लोग भी करते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ें, उसमें बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। बृहस्पति चूँकि बढ़ाते हैं तो पंचम भाव में जिनके प्रेम प्रसंग है वो ज़्यादा मजबूत होंगे, और जिनके नहीं हैं उनके बनने की संभावना है। पंचम भाव एजुकेशन का है, एजुकेशन में निश्चित तौर पे बहुत अच्छे रिजल्ट बच्चों को आएंगे। और पंचम भाव आपके दिमाग का भी है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके दिमाग को अच्छी सोच समझ व्यक्तित्व आपको प्रदान करेंगे, और आप बहुत बहुत सफलता आप अर्जित कर पाएंगे, सही दिशा में सोच पाएंगे, सही दिशा में कर पाएंगे। छठा भाव हमारे ऋण का, रोग का, शत्रु का और हमारे सर्विस का, जहाँ पे हम किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं, बिजनेस नहीं करते, हम सेवा देते हैं। जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिशियन या एक म्यूजिशियन या एक किसी भी प्रकार का मैकेनिकल काम करने वाला जो आदमी होता है, एसी बनाने वाला, गाड़ी बनाने वाला, वो सब हम सेवा के रूप में देखते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या मैं जैसे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, ये सब आपको सेवा देते हैं कंसल्टेंसी के माध्यम से। इसी प्रकार से किसी भी आप सेवा कार्य से जुड़े हैं तो यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख के बाद। तो ये सूर्य निश्चित ही आपको एक तरफ तो सूर्य बढ़ाएंगे, मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, आपका दिमाग भी लगेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चूँकि सूर्य ये छठा भाव है और सूर्य आपके पंचमेश है, तो किसी बात को लेकर संतान के साथ में आपके वैचारिक मतभेद 16 तारीख के बाद हो सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मंगल पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव भी हमारे लड़ाई झगड़े का, वाद विवाद का, मंगल स्वयं लड़ाई झगड़े और वाद विवाद के कारक, साहस के कारक, ऊर्जा के कारक। तो इस महीने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाद विवाद को अवॉइड करिएगा, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कीजिएगा। कोर्ट कचहरी में अगर मामला चल रहा है तो वहाँ आपको सफलता मंगल दे सकते हैं। सूर्य मंगल दोनों ही यहाँ पर आपको एक हिम्मत, एक साहस देंगे, सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता भी है तो इस समय में जीत आपकी होगी, क्योंकि मंगल का साहस और सूर्य का ऊर्जा, सूर्य के तेज, सूर्य का प्रकाश लेके आप हैं। तो इस समय में अगर इन केस अगर आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ें आ भी जाती है तो जीतेंगे आप ही। साहस आपके पास है, ऊर्जा आपके पास है। इस ऊर्जा को, इस साहस को अगर जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, अगर आप वहाँ लगाते हैं तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं होगा। ज़बरदस्त उन्नति और सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। सप्तम भाव में बैठे हैं केतु और बृहस्पति की दृष्टि है, जहाँ एक और बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए विवाह के योग बनाती है, सफलता के द्वार खोलती है। बिजनेस में, धंधे में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ाते हैं। तो ये विवाहिक संबंध आपके बनाएंगे, और जिन लोगों के विवाह के लिए जो अग्रसर हैं, जिनका विवाहिक के लिए समय है, कुंडली में भी योग संयोग हैं, महादशा अंतरदशा का क्रम अच्छा है, तो इस समय में आपके विवाह के प्रबल संभावना बनती है। केतु जरूर यहाँ पर अक्टूबर तक आपको इन सारे कामों में बाधा, दिक्कत दे सकते हैं, रुकावट दे सकते हैं। केतु रुकावट भी देते हैं, कामों को ब्रेक भी करते हैं, और केतु विरक्त करते हैं। आपको विवाह को लेकर आपको डिटैच कर सकते हैं। अभी हमने बात की प्रेम प्रसंग की कि पंचमेश बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, और लग्न में बैठ के वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी इस बात की बहुत संभावना है कि प्रेम विवाह की ओर आप अग्रसर हों, क्योंकि पंचमेश का लग्न में बैठ के सप्तम में देखना है, यानी ये बहुत प्रबल संभावना बनाता है विवाह के लिए। लेकिन वहाँ केतु वहाँ बैठ के आपको कहीं ना कहीं
आपको डिटैच भी करेंगे, कोई ऐसी बातें भी होगी जो विवाह के लिए आपको विवाह से दूर ले जाए, आपको विवाह के लिए मन आपको हटाए। लेकिन ये बातें केवल और केवल अक्टूबर तक होगी, उसके बाद फिर राहु केतु राशि चेंज कर लेंगे, बृहस्पति फ्रेश यहाँ पे रह जाएंगे, तो फिर 100% ये संभावना बनेगी। और कुंडली में भी अगर योग संयोग हैं तो विवाह का, स्पेशली प्रेम विवाह का योग आपका बन जाएगा। यहाँ पर केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में किसी प्रकार की प्रॉब्लम बिजनेस में आ रही हो, जीवन साथी के साथ आ रही हो, या फिर आपको विवाह करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप केतु के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। चेक प्रिंट के छोटे रुमाल हैं वो दान में दे सकते हैं। खट्टे मीठे फलों का आप दान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से केतु बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि आप वर्तमान में रहें, ज़्यादा भविष्य की योजनाएं ना बनाएं, तो फिर आपको दिक्कत कम से कम आएगी। भाग्य की ओर चलते हैं। उसके पहले अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। अष्टमेश मंगल हैं जो कि आपके छठे भाव में बैठे हैं। अभी हमने बात की थी कि छठे भाव में मंगल है, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। और चूंकि मंगल अष्टमेश भी हैं, तो ये बात हो गई नीम ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी अष्टमेश मंगल का छठे भाव में बैठना, यानी निश्चित तौर पे आपको लड़ाई झगड़े से कष्ट होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। इसलिए बचेंगे। और प्लस अगर ऐसा आपके जीवन में घटनाएं हो जाती है तो मंगल को जरूर साधेंगे, मीठे का दान करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मंगल ठीक हो जाता है। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल आपके राइट हो जाएंगे। भाग्य की ओर चलते हैं। भाग्य में बृहस्पति की राशि और बृहस्पति की दृष्टि, लग्नेश बृहस्पति वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। ये आपके लिए डबल भाग्यशाली समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप लंबी धार्मिक यात्राएं कीजिए। पिता को लेके आप अच्छी फीलिंग रखेंगे। उच्च शिक्षा से आप जुड़ सकते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़िए। उच्च शिक्षा से हमारा तात्पर्य होता है कि मतलब कम से कम ग्रेजुएशन से ऊपर वाली जो शिक्षा होती है उसे हम उच्च शिक्षा में ले सकते हैं। तो जो हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप चाहे पढ़ाते हो या पढ़ते हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय भाग्य को बढ़ाने का है और भाग्य साथ दे ही रहे। अभी आप जो भी काम करेंगे उसमें अगर आप जूझ के भिड़ के करते हैं तो बृहस्पति का शुभता आपको 100% मिलेगी। और भाग्येश आपके बृहस्पति चूँकि लग्न में भी बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है कि भाग्येश का लग्न में बैठना एक प्रकार से ये भी अपने आप में एक राजयोग जैसा ही है, एक बहुत अच्छा शुभ योग भी है कि आपका भाग्य एकदम प्रबल है। और इस समय में आपके लिए वो आगे से पहले से आपके लिए सारे माहौल को अनुकूल बनाने के लिए तैयार है। दसम भाव कर्म का भाव, स्वामी शनि आपको हार्ड वर्किंग होने के लिए कहते हैं। आप चाहते हैं कि आप मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, लेकिन यही शनि अभी स्वयं की राशि में, कुंभ राशि में एकादश भाव में चले गए हैं। अपने से दूसरे जाना ये भी शुभ है। अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में शनि का बैठना ये भी शुभ है, शनि को बलवान करता है। और शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान कर देते हैं। तो एकादश भाव भी बलवान है। दसम भाव के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, दसम भाव भी बलवान है, तो कर्म भी बलवान है। और इस समय में आपके लिए दोस्त यार समाज ये सब बहुत अच्छा काम करेंगे। इस सबसे जुड़ के आप बेहतर ढंग से इस जीवन को अपने आगे बढ़ा सकेंगे। इस समय में आपको जुड़ना भी चाहिए, समाज के कामों से जुड़िए, दोस्तों यारों से जुड़िए और उनका अपने लिए अपने काम धाम के लिए बाकायदा आप उनका साथ लीजिए, उनकी मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। ये अभी अच्छा है। लाभ के दृष्टिकोण से किए गए काम भी इस समय में आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में एकादश में है, कर्म आपका दसम, फायदा लाभ आपका एकादश। ये एक अच्छी युति है, अच्छा समय है कि आपको इस समय में आपके किए गए कामों का अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। 12वें भाव में चलते हैं जहाँ के स्वामी बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं। तो अभी इस समय में आपके संबंध, इस समय में जो आपके रिलेशनशिप हैं वो विदेशों में बन सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और सबके माध्यम से आप विदेश से जुड़ सकते हैं, विदेशी किसी बिजनेस या काम से जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि 12वें के स्वामी आपके लग्न में हैं। अगर आप वहाँ के काम नहीं करेंगे उस स्थिति में आपको बीमारियाँ परेशान कर सकती है और आप काफ़ी हद तक आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। खर्च आप पैसे शुभ कामों में करेंगे, लोगों की मदद करने में करेंगे, मंदिर आदि बनाने में,
दान देने में, शुभ कामों में, लोगों की हेल्प करने में, इन सब बातों में, क्योंकि बृहस्पति शुभ कामों में ही पैसों का खर्च कराते हैं। पवित्र काम में, प्योर काम में, वो जो आपके खाते में अच्छे के लिए जुड़े वही काम बृहस्पति करवाते हैं। इस समय में आप चाहें तो विदेशी आयात निर्यात के बिजनेस से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इससे जुड़ के भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कुल मिला के ये समय अभी विदेश से जुड़ने का या बाहरी रूप से कामों से जुड़ने के लिए भी अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी समय में कर सकते हैं। जब बैंक में जिस तरह एफडी की जाती है या किसी शेयर मार्केट में आप समझ के, अच्छी तरह समझ के आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये उस सब के लिए अच्छा समय है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।